हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये वीकली आंसर्स का वीडियो है। हम डिस्कस करते हैं कि मार्केट हमारा अगले वीक में जो कि शुरू हो रहा है 2 जनवरी से 6 जनवरी कैसे रह सकता है, किस तरीके से हमें ट्रेड करना चाहिए और कैसे मार्केट परफॉर्म कर सकता है। ओके, और आपको मेरा फॉर्मेट पता है। मैं वीकली एनालिसिस डिस्कस करने के लिए आपके साथ ग्लोबल क्यूज, डेटा प्लस चार्ट, इन तीनों का डिस्कशन करता हूं और इन तीनों के बाद जो भी एक व्यू निकल के आता है मैं आपको व्यू बताने का ट्राई करता हूं। तो आपको वहां पे कुछ लर्निंग रहती है, आप उसको प्रॉपर बेसिस पे देखें और डेली बेसिस पे देखें प्री मार्केट का। और आप साथ साथ मेरे टेलीग्राम चैनल, ट्विटर आईडी को भी जरूर ज्वाइन एंड फॉलो करें। इससे बेनिफिट क्या होगा कि मैं टेलीग्राम पे काफी अच्छे अच्छे कॉल्स आपको देता रहता हूँ। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसकी जो लिंक है इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, ओके, और डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाकर के ज्वाइन करो। वहां पे आपको लाइव मार्केट में, इसमें क्या होता है कि मैं प्री मार्केट का जो वीडियो बनाता हूँ उसमें हम जो हमारा डेटा बन चुका है, जो हमें चार्ट दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से बनता है। बट लाइव मार्केट में कभी कभी क्या होता है कि चीजें चेंज हो रही होती है, तो हमें वहां पे थोड़ा सा अपने पॉइंट को, अपनी पोजीशंस को चेंज करना होता है। तो वो उसके लिए मैं यहाँ पे आपको अपडेट देता हूँ। सबसे पहले मैंने शॉर्ट करवाया था, उसके बाद आपका देन उसको मैं प्रॉफिट बुकिंग करवा दिया। देन उसके बाद आपका एक हीरो जीरो कॉल दिया जो कि 13 रुपये बाई करने का दिया था और उसने हाई लगाया था 98 का, 60 पे हमने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया था। तो ये ऐसे कॉल्स आप पाने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें और ज्वाइन करिए खुद भी और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि वो भी ज्वाइन करें। और फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आपको मजा आएगा। दूसरी चीज, यहाँ पे मेरे ट्विटर आईडी को भी जरूर ज्वाइन एंड फॉलो करें। इससे क्या होता है, मैं लाइव मार्केट में आपके सामने चार्ट शेयर करता रहता हूँ ताकि आप क्या नॉलेज बढ़ सके और आप अपना कुछ पॉजिटिव आउटकम निकाल सको। सो इन दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन प्लस कमेंट बॉक्स में है, आप ज्वाइन करिए। अब वीकली एनालिसिस करने के लिए मैं आपके साथ हमारा जो फॉर्मेट है, मैं डिस्कस करता हूँ ग्लोबल क्यूज, डेटा, देन चार्ट। तो सबसे पहले ग्लोबल क्यूज की बात कर लेते हैं। अब अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने जो 17 दिसंबर या 18 दिसंबर को मैंने वीडियो बनाया था, वहां पे मैंने बोला था कि मार्केट में अब क्या हो सकता है, ग्लोबल क्यूज को हमारा मार्केट अफेक्ट करेगा, मतलब ग्लोबल क्यूज की वजह से हमारा मार्केट इफेक्टेड रहेगा। क्या कि डॉलर यील्ड ऊपर जाएगा या फिर डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा तो मार्केट नीचे आएगा, फिर डॉलर इंडेक्स नीचे जाएगा मार्केट ऊपर जाएगा, तो ऐसे होगा। ओके, और यहाँ पे आप देखिए, अगर आप इसको थोड़ा अंडरस्टैंड कर सके, मार्केट हमारा कब से गिर रहा है, देखिए 15-16 से आपका ये 14 है, ये 15-16 से निफ्टी आपकी गिर रही है। देखो मेन होता है निफ्टी, बैंक निफ्टी को हमें नहीं देखना चाहिए। ये ग्लोबल क्यूज में निफ्टी पे डिस्कस कर सकता है क्योंकि मेन मार्केट का बेंचमार्क इंडेक्स ये है। तो आप देखिए 14-15 से ये गिरना चालू हो गया और कंटिन्यू गिर रहा है। अब इसका रीजन मैंने आपके साथ पहले से ही डिस्कस कर रखा था। ये यूएस का 10 ईयर बॉन्ड डील, यहाँ पे देखिए मैंने अभी भी उसको बढ़ा के रखा है, कोई मैंने उसको हटाया नहीं है। आप यहाँ पे देखिए कैसे मैंने यहाँ पे क्लियर कट बोला था। ये आपका आई थिंक 16-17 दिसंबर हुआ था। यहाँ 17-18 दिसंबर को मैंने जो वीडियो बनाया था, ये किस दिन बना होगा, वीकली में 17 को सैटरडे था, तो 17 या फिर 18 किसी एक दिन वीडियो बना होगा, या तो सैटरडे को बना होगा या फिर संडे बना होगा। जैसे आज सैटरडे बन रहा है तो सैटरडे या संडे किसी भी दिन में वीडियो बनाता हूँ वीकली वाला। सो अब यहाँ पे देखिए मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि आप जाकर के मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे डिस्कस मैंने क्या किया था, पॉइंट ये था कि यहाँ से ये डबल बॉटम का आपको चार्ट दिखाई दे रहा है। अगर ये यहाँ पे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, अगर डबल बॉटम में ये ब्रेकआउट दे देगा तो ये ऊपर चला जाएगा और फिर हमारा मार्केट नीचे चला जाएगा। ओके, या तो नीचे नहीं आएगा तो फिर साइडवेज हो जाएगा। तो ये क्लियर कट देखिए इसने रिफ्लेक्ट किया है एकदम अपनी उसी चीज को। तो 20 से ये ऊपर चला गया ब्रेकआउट देने के बाद। अब आप अपने निफ्टी को देख लो, ये भी 21 से 20, ये नॉर्मल आपका 20 है और ये 21 है, उसके बाद धड़ाम से नीचे गिर गई और फिर ऊपर गई तो साइडवेज। अब मैंने आपको ये भी बोला था कि जो एक्सपायरी है 18,000 के ऊपर ही होगी क्योंकि ऑप्शन चेन बता रहा था, तो 18,000 के ऊपर हुई बट मार्केट गिरा जरूर था। सो ऐसी चीजें क्या होती है, पावर पैक लर्निंग होती है। आप एकदम अच्छे से देखा करो और इसको बहुत अच्छे से समझना है। आपको बेसिक नहीं पता है, आप अगर पहली बार जुड़ रहे हो स्टॉक मार्केट में, आपने काफी टाइम नहीं बिताया है, तो आप एक बार काम करिए, मेरे इसी वीडियो के आप यहाँ पे सर्च बॉक्स में आएंगे तो मैं यहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है ग्लोबल क्यूज, GLOBAL, ऐसा ग्लोबल सर्च करेंगे तो आपको एक मेरा वीडियो आ जाएगा ग्लोबल क्यूज, मतलब कि ग्लोबल सेंटिमेंट कैसे हमारे मार्केट को इफेक्ट करते हैं। वो बेसिक मैंने एकदम पूरा एक्सप्लेन किया। टोटल 27 मिनट का वीडियो है, बहुत ही लर्निंग उसमें मैंने दे रखी है। तो इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये डॉलर इंडेक्स का क्या असर पड़ता है, इसको कैसे हम यूज करेंगे, देखेंगे। यूएस का 10 ईयर का बॉन्ड यील्ड का कैसे इफेक्ट करता है, हम उसको कैसे देखेंगे, प्लस क्रूड ऑयल का कैसे इफेक्ट करता है, हम उसको देखेंगे। तो ये पूरा एक पावर पैक लर्निंग मैंने आपको सिखा रखी है, तो आप जाकर के उसको जरूर देखें ताकि आपको बेसिक समझ में आ सके। अगर आप पहली बार जुड़े हो मार्केट से तो आपको ये चीजें जाननी जरूरी है। ओके, क्योंकि आपको जब यही समझ में नहीं आएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा मार्केट कैसे हो सकता है। देखो हमें यहाँ पे क्लियर था मार्केट या तो साइडवेज हो जाएगा या फिर नीचे चला जाएगा, तो हमने उस हिसाब से ट्रेड लिया। और आपको क्लियर कट यहाँ से मैं बोल रहा हूँ, मैं 14-15 तारीख से बोल रहा हूँ कि मार्केट आपका बेरिश है, सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज। मेरे किसी भी वीडियो में आप बुलिश नहीं पाओगे मुझे, हर जगह मैंने सेल ऑन राइज मैंने बोला है, हर जगह मैंने सेल ऑन राइज बोला है। ओके, तो आप इसको जो है कि ये देखिए मोर फॉल अहेड, वॉलेटिलिटी अहेड, आप सेल और राइज देखिए। आप ये मतलब आप जाकर के सीधा यहाँ बाजार में आएगा तूफान ही देखिए। सो ये पॉइंट क्या है कि आप इन चीजों को देखेंगे डेली बेसिस पे प्री मार्केट में फॉलो करेंगे तो मैं जो लर्निंग देता हूँ आई थिंक इंडिया पे कोई नहीं दे रहा है।
क्योंकि मैं चार्ट, डेटा और सेंटिमेंट इन तीनों को देखता हूँ। ओके, सो चलिए अब हम शुरू करते हैं। हमारा यहाँ तो हो गया, अब जो तो इतिहास था वो तो हो गया, बट आगे क्या करेंगे, तो अब हम देखते हैं ग्लोबल क्यूज को। सबसे पहले तो एक बार चल लेते हैं ग्लोबल यूएस के 10 ईयर बॉन्ड यील्ड को। अब देखो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है ना, इसका जो अब मैंने आपको सीधे सीधे बोल रखा है कि ये ऊपर जाएगा मार्केट नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसा चलेगा और जनवरी फरवरी तक चलेगा, बिंदास से खेलते रहो। ओके, अब देखो इसमें क्या होगा, ये ऊपर डबल बॉटम बना करके जरूर आ गया है, बट इसका जो ट्रेंड है वो तो नेगेटिव है ना, तो ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फेस करेगा, ये रेजिस्टेंस फेस करेगा, नीचे आएगा, मार्केट हमारा ऊपर चला जाएगा। तो हमें खाली यही देखना है कि कब ये नीचे आ रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे आप इसको वॉच करो। ओके, इसको देखो कब ये नीचे आ रहा है। ओके, तो ये चीज आप याद रखो। अब ऐसा ये भी हो सकता है, अगर ये फिर से नीचे आएगा तो थोड़ा बहुत हमारा मार्केट ऊपर जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, तो ऐसे कुछ चीजें बन सकती हैं। बट अभी के लिए जो सिस्टम बन रहा है वो ये बन रहा है कि ये थोड़ा सा ऊपर जाकर के रेजिस्टेंस फेस करेगा, नीचे आएगा और हमारा मार्केट ऊपर जाएगा। बट इसको होने में ऐसा हो सकता है कि अगले वीक में ही हो जाए या फिर 1-2 वीक और लगे, क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम है तो आपको यहाँ पे टाइम लग सकता है। बट सेंटिमेंट क्या रहेगा, सेंटिमेंट आपको मैंने क्लियर कट बता दिया कि ये ऊपर जाएगा तो मार्केट नीचे आएगा, ये नीचे जाएगा तो मार्केट ऊपर आएगा। इसमें मुझे अभी संभावना लग रही है कि थोड़ा सा ऊपर जाकर के फिर ये नीचे जाएगा। ओके, तो इससे हमें ये आइडिया मिल रहा है। अब हम चलते हैं एक बार डॉलर इंडेक्स को देख लेते हैं। डॉलर इंडेक्स हमारा कहाँ पे है, ये रहा। अब डॉलर इंडेक्स में जो ट्रेंड बन रखा है वो पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड बन रखा है, और मैंने आपको यहीं पे क्लियर कट बता दिया था कि यहाँ से अगर ये रेजिस्टेंस ले करके नीचे आएगा तो हमारा मार्केट नया ऑल टाइम हाई लगा देगा। प्लस मैंने यहाँ पे बोला था अगर ये सपोर्ट टूट गया इसका तो मार्केट में ऑल टाइम हाई फिक्स है, और आप देख सकते हो मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया। आप मेरे पुराने वीडियोस देखिए, आपको क्लियर कट पता चलेगा, और आप अगर काफी दिनों से मुझे ज्वाइन कर रखे हो, फॉलो कर रहे हो, तो आपको और ज्यादा क्लियर कट पता चल रहा होगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं तो इसका हमारा क्या व्यू मिल रहा है यहाँ पे। अब इसका जो हमारा व्यू निकल रहा है वो ये है कि ये इसका ट्रेंड डाउन है, अभी ये भी सेल ऑन राइज में आ गया है। बट अब इसमें पॉइंट ये हो सकता है कि अगर ये इसने यहाँ पे एक आपने फॉलिंग वेज पैटर्न का नाम सुना होगा, उतना परफेक्ट नहीं है बट बना है। ओके, तो फॉलिंग वेज का पैटर्न का आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो फॉलिंग वेज पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। अब इसमें ये चीज हो सकती है कि अगर ये थोड़ा सा भी साइडवेज हो करके फिर ब्रेकआउट देगा तो ये ऊपर चला जाएगा और डॉलर इंडेक्स भी ऊपर चला जाएगा, सॉरी डॉलर इंडेक्स ऊपर चला जाएगा ये वाला, और ये जो आपका यूएस का 10 ईयर बॉन्ड है ये भी ऊपर चला जाएगा। तो हमारे मार्केट के लिए वो काफी सदमे वाली बात होगी, मार्केट हमारा नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि जब डॉलर इंडेक्स बढ़ता है तो मार्केट में से हमारा आउटफ्लो हो जाता है, मतलब मार्केट में से पैसा निकलना चालू हो जाता है और मार्केट के लिए वो नेगेटिव इंपैक्ट होता है। तो डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा तो हमारा मार्केट गिरेगा, और डॉलर इंडेक्स गिरेगा तो हमारा मार्केट बढ़ेगा। ये एक नॉर्मल चीज है। बट अब दूसरी चीज क्या हो सकती है, दूसरी ये हो सकती है कि अगर डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा तो हमारा मार्केट नहीं गिरेगा भी तो साइडवेज हो जाएगा। ओके, क्योंकि हम अपने इकोनॉमी के बेस पे चल रहे हैं। अभी भी जानते हैं आप, पूरी दुनिया में सबसे अच्छा हम परफॉर्म कर रहे हैं, हमारा मार्केट सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इसके लिए हमें हमारी गवर्नमेंट को थैंक यू बोलना चाहिए, प्लस हमें अपने आप को भी थैंक यू बोलना चाहिए कि हमने अपने देश की इतनी अच्छी इज्जत बचा रखी है। सो एज अ ग्लोबल व्यू हम ट्रेडर हैं तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे प्राउड होना चाहिए। अब चलिए, तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि बस अभी यहाँ पे कोई व्यू नहीं है, कोई व्यू नहीं है, लेकिन ऐसा व्यू निकल सकता है कि अगर ये चीज आपका यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हो जाए, अगर ये नीचे चला जाएगा तब तो मजा आ जाएगा, तब मार्केट समझो आपका या तो बुलिश हो जाएगा या तो फिर आपका साइडवेज हो जाएगा, मतलब गिरेगा नहीं। ओके, बट अगर ये थोड़ा सा साइडवेज होकर के अब ये ऊपर चला जाएगा तो फिर दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो हमें देखना है कि ये कहाँ पे जा रहा है। अभी इसमें कोई व्यू नहीं निकल रहा है, सिर्फ 10 ईयर बॉन्ड यील्ड में निकल रहा है, थोड़ा सा ऊपर फिर उसके बाद नीचे। एक बार क्रूड ऑयल की चर्चा कर लेते हैं। क्रूड ऑयल जो आपका है यहाँ पे क्रूड ऑयल, इस पे डिस्कस करते हैं, ये वाला ब्रेंट क्रूड ऑयल। ओके, अब ब्रेंट क्रूड ऑयल में दिक्कत देखो यहाँ पे क्या है, ये डाउन ट्रेंड में है, मैंने आपको क्लियर कट बोला था पुरानी वीडियोस के हिसाब से। ओके, अभी यहाँ पे देखिए हायर हाइज बन रहे हैं, तो ये हो सकता है कि इसको तोड़ करके ऊपर निकले, बट मुझे नहीं लगता कि ऊपर निकलेगा। ओके, बट जैसा कि आपको पता है लॉकडाउन्स अभी फिर से लग रहे हैं, मतलब कहीं कहीं चाइना में डिमांड कमी हो गई, चाइना की डिमांड की वजह से ये नीचे जा रहा है, आपको पता है क्लियर कट, चाइना में डिमांड कम है इसकी वजह से ये नीचे जा रहा है। बट जैसे ही वहां पे कोरोना के केसेस कम हो जाएंगे, ग्लोबल जो है कि आपकी चीजें सुधरेंगी, अभी तो फिलहाल फिर से शुरू हो रहा है तो वो नेगेटिव ही है उसके लिए, बट जैसे ही वो सब चीजें शुरू हो जाएगी, डिमांड फिर से आ जाएगी और सप्लाई जो है कि अपने आप जो बैलेंस हो जाएगा, तो डिमांड बाय डिफॉल्ट बढ़ जाएगी, और जब डिमांड बढ़ जाएगी तो इसका रेट बढ़ जाएगा, और जब इसका रेट बढ़ जाएगा तो हमारी जो गवर्नमेंट है, आरबीआई जो है उनको दिक्कत हो जाएगी, उनको फिर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने वाली बात आ जाएगी। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए वो क्या करेंगे, वो मॉनेटरी पॉलिसी को बढ़ाएंगे। हालांकि अभी मॉनेटरी पॉलिसी से हमें खास दिक्कत नहीं दिख रही है, बट अभी तक ठीक चला है, लेकिन अगर ये ऊपर गया तो महंगाई बढ़ेगी तो मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ेगी, मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ेगी तो मार्केट गिरेगा। सिंपल ये लॉजिक है, आप इसको ध्यान दो। तो आपका व्यू यही हो सकता है।
अभी ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें टाइम लगेगा, 1 आध महीने भी लग सकते हैं, बट व्यू तो हमारा यही है ताकि आप इसको समझो और प्रिपेयर रहो। ओके, सो इसमें भी कोई सेंटिमेंट नहीं समझ में आ रहा है। ये थोड़ा सा ऊपर जाकर के रेजिस्टेंस फेस करेगा, लेकिन अगर ये इसके ऊपर निकल गया जो कि है आपका 89 के ऊपर निकल गया तो ये थोड़ा सा बुलिश हो जाएगा, तो फिर वो हमारे लिए एक तरीके से थोड़ी सी मतलब स्लाइटली नेगेटिव बात रहेगी। तो यहाँ से हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है ग्लोबल के, उससे जस्ट नॉर्मल है, बट हमने एक व्यू निकाला कि अगर ये ऐसे होंगे तो हमारा मार्केट कैसा होगा। खाली यही समय 10 ईयर बॉन्ड रेट से पता चला है कि थोड़ा सा ऊपर जाकर के फिर करेक्ट होगा, वो चीज हमें देखनी है। अब हम चलते हैं अपने ऑप्शन चेन के डेटा प्लस आपके जो FIS के डेटा है प्लस आपके जो फ्यूचर्स का डेटा उसको देख लेते हैं। तो देखिए फ्यूचर्स का डेटा एक्चुअली अब आपको मैं क्या बताऊं, जस्ट अभी एक ही दिन हुआ है तो उतने डेटा बने नहीं होंगे निफ्टी फ्यूचर के वाई में। इसके लिए मैं चार्टिंग का, इसका क्या नाम है, स्टॉकेज का प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ, तो आप जाकर के इसको भी ज्वाइन करिए और बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप इसको यूज करिए। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अब यहाँ पे देखिए चूंकि एक्सपायरी के दिन पहला वाला ही दिन है तो उतने ज्यादा डेटा बने नहीं होंगे। ओके, क्योंकि आप भी जानते हैं अब ये क्रिसमस का ईव चल रहा है प्लस न्यू ईयर का ईव चल रहा है, तो मार्केट में क्या है थोड़े से हॉलीडे मोड में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे आपका उतना ज्यादा डेटा बना नहीं है। बट यहाँ पे फिलहाल जो फ्यूचर से मुझे कोई आउटपुट नहीं निकल रहा है, बट मैं ऑप्शन चेन की अगर बात करूँ तो ऑप्शन चेन में मुझे दिखाई दे रहा है कि 18,000 अभी भी हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा और अगले वीक में भी करेगा। ओके, और हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 18,200 का है, पहला रेजिस्टेंस। तो आप यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, अब आप जरा इसमें देखो, सपोर्ट की तरफ बहुत बड़ी बड़ी डंडी नहीं है, मतलब सपोर्ट वीक है, बात समझो इसको। ऑप्शन चेन देखोगे तो आपको यही समझ में आएगा कि सपोर्ट की तरफ डंडी नहीं है, इसका मतलब सपोर्ट वीक है, लेकिन रेजिस्टेंस की तरफ बड़ी बड़ी डंडी है, इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है। तो मार्केट को ऊपर जाने में दिक्कत आएंगी, नीचे जाने में उसको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि नीचे जाने के लिए पूरा रास्ता खाली है, खाली 18,000 का एक सपोर्ट है। ओके, अब इसको हमें यूज कैसे करना है, इसको हमें ऐसे यूज करना है, अगर मार्केट गिरने लगे और 18,000 का ओआई जो अभी है आपका ऑलमोस्ट 1 करोड़ 11 लाख, तो 1 करोड़ 11 से घटने लगे, अगर मार्केट नीचे जाने लगे। ओके, और आपका मैं मार्केट को भी ओपन करता हूँ, निफ्टी का मैं कैश लेवल आपके साथ डिस्कस करना हूँ। ओके, तो अब इसको हमें कैसे यूज करना है, अगर हमारा मार्केट नीचे जाने लगे और ये पुट का ओआई 18,000 का गिरने लगे जो कि अभी 1 करोड़ 11 लाख है, अगर ये गिरने लगे तो आप यू समझो कि मार्केट हमारा और नीचे जा सकता है। लेकिन अगर ये मार्केट नीचे आने पे ये बढ़े तो ये समझो कि मार्केट हमारा सपोर्ट ले सकता है। प्लस अगर थोड़ा सा मार्केट और ऊपर जाए और उसके बाद यहाँ पे 18,100 पे 18,200 पे यहाँ पे पुट का ओआई बढ़ने लगे तो ये समझो कि मार्केट और ऊपर जा सकता है। ये हमारा एक यूज रहेगा। अगला क्या है, अब अगर ये बढ़ेगा तो ऊपर मार्केट जाएगा, बट इसको घटना भी तो है। तो यहाँ पे आपका 18,200 का जो अभी रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है मुझे, उसका अभी का ओआईएस 97 लाख, अगर मार्केट ऊपर जाने लगे और ये घटने लगे, ओके, अगर मार्केट ऊपर जाने लगे और ये घटने लगे तो हमें ये समझना है कि मार्केट थोड़ा और ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर ये बढ़ा रहे मार्केट थोड़ा सा और डाउन हो या फिर ये बढ़ जाए तो ये समझो कि मार्केट को ऊपर जाने में दिक्कत होगी। तो हमें खाली 18,000 प्लस 18,200 के ओआई को देखना है और हमें उसके बाद थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। तो अभी जो अभी दिखाई दे रहा है वो 18,000 का सपोर्ट और 18,200 का रेजिस्टेंस, बट मैं अगला रेजिस्टेंस मानता हूँ 18,500 जो कि नॉर्मल है। ओके, तो नीचे की साइड अब सेंटीमेंट यहाँ से निकालो। सेंटीमेंट क्या है, फ्यूचर से वैसे हमारा सेंटीमेंट निकलता है, जो हमारा फॉर्मेट है हम फ्यूचर से सेंटीमेंट निकालते हैं, सब ऑप्शन चेन से सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं। बट चूंकि फ्यूचर में उतना डेटा नहीं बना है तो मैं आपको सेंटीमेंट उतना क्लियर नहीं बता सकता, उसके लिए मुझे अपनी फाइल देखनी पड़ेगी, उसको मैं अभी बताता हूँ। बट अभी हम ऑप्शन चेन को देखें तो ऑप्शन चेन से हमारा क्या निकल के आ रहा है भाई, सपोर्ट की तरफ नीचे कम है, तो सपोर्ट हमारा थोड़ा सा वीक है बट रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, तो मार्केट को ऊपर जाने में दिक्कत होगी, नीचे आने में उसको दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो ये एक 18,000 प्लस ऊपर की तरफ 18,200 500 का रेंज आपको निकाल दे रहा है, और नीचे की तरफ अगर और आप देखोगे तो 17,800 17,700, बट उतना स्ट्रांग नहीं है। हमें खाली मार्केट नीचे आने पे इनके ओआई को देखना है, अगर ये बढ़ने लगे तो समझो मार्केट सपोर्ट लेगा, अदरवाइज नीचे चला जाएगा। अब मैं अपना डेटा देखूं तो आपको बता सकूं भाई सेंटिमेंट क्या है। अभी अपना डेटा क्या है, तो मैं कुछ चीजों को वॉच करता हूं और उसका मैंने एक फॉर्मेट बना रखा है और उनको देखता हूं, ताकि आपको मैं कुछ पॉजिटिव आउटकम निकाल के दे सकूं, ताकि आप उसका इस्तेमाल कर सको। और ये सब जो आपको सीखना है, प्रॉपर अपनी फाइल कैसे बनाते हैं, इनका लॉजिक कैसे निकालते हैं, मार्केट आप अगर मुझे प्री मार्केट में फॉलो कर रहे हो तो लगभग 90% हमारा जो प्री मार्केट एनालिसिस होती है वो परफेक्ट चली जाती है। और भविष्यवाणी जैसे मतलब मार्केट में कुछ हुआ नहीं वो मैं मतलब एक बताता हूँ आपको आइडिया, तो वो ऐसा कुछ नहीं है कि ज्योतिषी हूँ, बट यही है कि डेटा वेटा को अच्छे से अंडरस्टैंड करके आपको समझा देता हूँ। और ये सब अगर अच्छे से सीखना हो तो मेरी नई बैच 20 जनवरी से शुरू हो रही है, आप उसको ज्वाइन करिए, उसके लिए पूरी डिटेल मैंने इस वीडियो में दे रखी है। कहाँ गया भैया,
ये। ओके, आप ये वाला वीडियो देखिए और इसके मैं इसी एंड स्क्रीन में डाल दूंगा, तो ये वीडियो आप देखिए, उसमें मैं क्या क्या आपको पढ़ाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। तो आप अगर मुझसे अच्छे से सीखना चाहते हैं तो जनवरी बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। दिसंबर वाली बैच अभी चल चुकी है, आधी से ज्यादा क्लासेस हो चुकी है, तो अभी उसको ज्वाइन करने का मतलब नहीं है। आप जनवरी वाली बैच ज्वाइन कर सकते हैं, 20 जनवरी से चालू होगी। इसके लिए पूरी डिटेल यहाँ पे मैंने इस वीडियो में दे रखी है। वहाँ पे मैं क्लियर कट आपको समझाता हूँ कैसे आपको देखना है, ये सब चीजें सीखनी है। अब यहाँ पे देखिए, एक जो मुझे डाउट यहाँ पे लग रहा है ना, सेंटीमेंट में नेगेटिव क्यों बता रहा हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, क्योंकि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो हो चुका है, क्या होगा वो मुझे नहीं पता है। ओके, तो इससे हम तो आइडिया निकालते हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों चीजें हैं। ओके, अभी तक 90% केसेस में होता आया है। अब पॉइंट ये है कि यहाँ पे एक बार इन्होंने अपनी पोजीशन को लॉन्ग किया, बेसिकली ये एक मेरा आउटपुट है जिसको मैं यूज करता हूँ अपने कैलकुलेशन के बेस पे। ओके, बट यहाँ पे क्या हुआ, अचानक से गिर गया। अब वो एक्सपायरी भी थी, बट पॉइंट है कि उतना ज्यादा नहीं गिरना चाहिए था, क्योंकि ये एक मतलब एक सम बेसिस पे होता है। तो मुझे थोड़ा सा यहाँ से सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है, तो यहाँ से मुझे पता चला कि सेंटीमेंट जो रहेगा थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा, बट हम उसको देखते हैं कि कैसे हमें यूज करना है। ओके, अब चलिए हम ट्रेड कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम आते हैं चार्ट पे। तो हमने ऑप्शन चेन से और डेटा से समझ लिया, 18,000 का सपोर्ट है, 18,500 और 200 का रेजिस्टेंस है, और हमें देखना है ओआई बढ़ रहा है कि घट रहा है। बट यहाँ पे अगर हम चार्ट में देखें और सेंटीमेंट हमें क्या मिल गया, नेगेटिव। तो अब अगर हम चार्ट की बात करें तो चार्ट में हमें क्या दिखाई दे रहा है, तो मार्केट में देखो, हमें चार्ट में भी वही दिखाई दे रहा है कि मार्केट को ऊपर आने में तकलीफ होगी। तो मैं इसके लिए 4 घंटे का टाइम फ्रेम यूज करता हूं, आपको पता है। अब मार्केट में देखो, आपका यहाँ पे सिंपल आप समझो, तो एक अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये देखिए हेड एंड शोल्डर का पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना और क्रॉस होकर के ये डाउन भी आ गया। तो आई थिंक हेड एंड शोल्डर का जो टारगेट होना चाहिए वो हो चुका है। ओके, आई थिंक हो चुका है। ओके, तो हेड एंड शोल्डर का जो टारगेट होना चाहिए वो टारगेट अचीव हो चुका है। बट अब चूंकि ये सेंटीमेंट तो नेगेटिव, मतलब ये पैटर्न जो है वो नेगेटिव है, तो ये इसका नेगेटिव हो गया। बट इसको थोड़ा सा दिक्कत हमें देखने में कहां से रहेगी, थोड़ा सा ऊपर जाएगा और फिर वहां से रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो अभी आपका मार्केट जो है वो ऊपर नीचे करने वाला है। तो हम इसमें अपना, अब यहाँ पे चार्ट में अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना चाहें तो चार्ट में जो हमें सपोर्ट मिला है वो मिला है वही वाला 18,000 के चार्ट के हिसाब से। तो हमारा वही सपोर्ट बना है, क्योंकि इसी जगह पे काफी बार इसने टाइम यूज किया है। तो मैं इसको प्रॉपर यूज करता हूं अपने इस पर्टिकुलर लेवल पे। तो मार्केट में जो हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है पूरे वीक के लिए नहीं, ये सिर्फ उसके लिए है कि अगर यहाँ पे आकर के ऊपर जाएगा तो चांस है कि वो ऊपर चला जाएगा, बट अगर ये तोड़ देगा तो फिर मार्केट नीचे चला जाएगा, इसके लिए। ओके, पूरे वीक में क्या स्ट्रांग है वो मैं अभी बताता हूँ, मतलब पूरे वीक में वो टूटेगा नहीं, मेरी ऐसी संभावना है जो अभी मैं बताऊंगा कि ये नहीं टूटने वाला है। जैसे मैंने 18,000 बोला था, तो 18,000 नीचे गया, लेकिन 18,000 के नीचे क्लोज नहीं हुआ। मैंने कहा था टूट सकता है लेकिन क्लोजिंग नहीं होगी, तो क्लोजिंग नहीं हुई, आप देख सकते हो। तो पॉइंट ये है, एक्सपायरी पे मंथली पे एक्सपायरी मैंने क्लियर कट बोला था कि 18,000 के नीचे एक्सपायरी नहीं होगी, तो 18,000 के ऊपर एक्सपायरी हुई है। तो पॉइंट ये है कि अभी हमें खाली इसको देखना है, बट स्ट्रॉन्ग अभी मैं बताता हूँ कि हमारा वो नहीं टूटेगा पूरे वीक में। ओके, ताकि आपको थोड़ा सा, अगर आप स्ट्रेंगल करते हो तो आपको हेल्प मिल सके। तो यहाँ पे जो हमारा एक सपोर्ट है पहला वाला 17,966, तो 17,960 मान लो इसको। ओके, 960 राउंड फिगर पकड़ लेते हैं। तो 960 का हमें मिल रहा है हमारा नीचे की तरफ सपोर्ट, और रेजिस्टेंस जो मुझे दिखाई दे रहा है वो रेजिस्टेंस है आपका आगे यहाँ पे। सो 18,638 ऊपर की तरफ, और एक दूसरा रेजिस्टेंस अगर मैं आपको निकाल के दिखाना चाहूँ, ये तो मैंने हाई बता दिया ऊपर वाला, बट अभी जो नॉर्मल मुझे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो नॉर्मल रेजिस्टेंस आपका ये वाला है। 18,430। ओके, तो 18,430 जो है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है मार्केट, और मार्केट यहाँ पे आकर के एक बार थोड़ा सा स्लाइटली यहाँ पे आकर के एक सेलिंग का प्रेशर देख सकता है। तो अगले वीक के लिए जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है वो 18,430 का है। 18,430 ये नहीं टूटने की संभावना है, खाली हमें ओवाई को वॉच करना है बस, कॉल के साइड के ओवाई। ओके, 18,200 के और 18,500 के। तो ये जो आपका 18,430 आपका अगले वीक के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसके टूटने की बहुत कम संभावना है। अगर ये टूट जाएगा तो मार्केट आपका बुलिश हो जाएगा, फिर से उसमें शॉर्ट कवरिंग चालू हो जाएगी लंबी वाली, और मार्केट और ऊपर जा सकता है। तो 18,430 हमारा ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है, और नीचे की तरफ जो सपोर्ट है वो लेटेस्ट वाला है 17,960। उसके बाद अब मैं बताता हूं कि जो नहीं टूटेगा, अब मुझे लगता है कि ये वाला नहीं टूटेगा। सेवनटीन 630 मान लो इसको। ओके, तो 17,630 मुझे नहीं लगता कि ये इस वीक में टूटेगा। ओके,
तो 17,630, हाँ 630 मान लो, तो 17,630 मुझे नहीं लगता कि इस वीक में टूटेगा। तो 17,630 मेरा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट है जो नहीं टूटेगा। रेजिस्टेंस आपको मैंने बोल दिया 430 का ऊपर की तरफ, 18,430 और 17,630 ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो ये नहीं टूटेगा। इस रेंज में आपको मार्केट में प्लान करना रहेगा। ओके, पूरा अगला वीक आपका जो होगा इसी वीक में रहेगा, तो आपको ये वीक में प्लान करना है। और छोटा सा ये है कि अगर ये टूट जाएगा तो फिर यहाँ पे आने की संभावना है, लेकिन ये भी टूटने की पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब हो सकती है, ऐसा मेरा गट फीलिंग जो बोल रहा है कि नहीं होगा, बट होने को हो सकता है। ओके, तो पॉइंट ये है कि आप इसको समझो। तो आपका ये वीकली एक्सपायरी के लिए मैंने आपको वीडियो बता दिया। अब पॉइंट है कि अब कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो आपको बेसिकली अभी अपना दिमाग मत लगाओ, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। यहाँ पे जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ उसके बेस पे ट्रेड करो, ताकि आपको कुछ सही समझ में आ सके। और जब मार्केट फिर से अच्छा बुलिश और बेरिश हो जाएगा तो मैं आपको क्लियर कर बता दूंगा, क्योंकि अभी मार्केट जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजियस रहेगा, आपको समझ में नहीं आएगा, मार्केट ऊपर नीचे करेगा तो आपका लॉस हो सकता है। तो बेटर ये है कि आप किसी अच्छे लोगों की सलाह लेकर के आप उसको समझो, उनके डायरेक्शन में ट्रेड करो, तो आपको क्लियर कट समझ में आ सकता है। सो अभी के लिए इतना ही। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। कभी कोई डाउट हो तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल करके हेल्प ले सकते हैं। मैं 24/7 तैयार रहता हूँ, मेरी टीम तैयार रहती है। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें और आपका बेनिफिट हो सकेगा। और क्लास अगर आप चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख करके ज्वाइन कर सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।